दोस्तों आज मैं मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्क्वायर वर्ग। वर्ग निकालना आज हम सीखेंगे और इसकी मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले अपन 2 डिजिट का स्क्वायर अपन सीख रहे हैं, ठीक है। कैसे, देखिए सबसे पहले 23 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। कौन सा वाला? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इस मेथड पे आपको चलना है, क्लियर है। यहां पर ये a है और ये क्या है, b है, ठीक है भाई। यहां a स्क्वायर यानी 2 का वर्ग और 2ab यानी 2 गुणा a और गुणा b और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6, दूनी 12 और 3 तिया 9, क्लियर है। यहां पर लास्ट डिजिट को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में यहां भी लास्ट डिजिट को लिखना है, इसको यहाँ कैरी में लगाना है, तो कितना आएगा 5। तो आंसर देके आओगे 529, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा लिखा है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे करोगे देखिए। अब 23 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2ab, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। लास्ट अंक को लिख के जाना है, जो लास्ट अंक है उसको लिखना है और जो बचे उसे अगले में जोड़ना है। तो आंसर क्या देके आओगे 529। देखिए 23 का स्क्वायर बताया था हमने। स्क्वायर निकालने की एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए यहां पर आप ये देखिए, ये कितने के आसपास है, 23, 20 के आसपास है, यानी -3 करूं और यहां पर +3, क्लियर है। तो 2 चीजें लिखनी पड़ती हैं आपको। ये देखना पड़ता है कितने के आसपास है, 20 के आसपास है, 30 के आसपास है, 50 के आसपास है। इसकी एक और ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर -3 और यहां पर +3, जितने माइनस है उतने ही प्लस लिखने हैं आपको, सीधी बात ये है, क्लियर है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। यहां पर जितने भी आसपास यानी 20 के आसपास है तो ये 3 है, तो जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना आता है भाई, 9 आता है, क्लियर है। अब यहां 23 है, अब मेरी बात सुनो, -3 करोगे तो 20 आ जाएगा यहां पर। तो यहां पर ये देखना है आपको, एग्जैक्ट नहीं लेना है, यहां पर आप हमेशा बढ़ते क्रम में लेना है। कैसे? यहां 23 है, 23 में 3 जोड़ोगे, यानी एग्जैक्ट करने के लिए जो भी नंबर होता है उसे नहीं लेना है, उसके अलावा दूसरा जो चिन्ह होता है उसे लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहां दूसरा चिन्ह क्या आएगा, प्लस का है। तो 23 और 3 कितना हो गया भाई, 26 हो गया। और यहां पर जब -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 23 में से 3 घटाए तो 20 और 23 में 3 जोड़े तो 26, क्लियर है। यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक चीज याद रखना, आप जब एक डिजिट है, डिजिट जब एक है तो आपको इस यहां पर जो भी जीरो है ना, अगर सिंगल जीरो है तो भी हटाना है, डबल जीरो है तो भी हटाना है, ये बात याद रख लो। तो जो जीरो है उसको हटा दो। 26 का डबल कितना होता है, 52 होता है। अब इसके बाद में इसको लिख दो 9 यहां, 2 यहां, 5 यहां, तो उत्तर आएगा 529। दोस्तों अब मैं आपको यहां सॉल्व करके बता रहा हूं 42 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको, जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों तरीके से। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 4 दूनी 8 दूनी 16। मैं बता रहा था एक एक लास्ट वाले अंक को लिखते जाना है। तो 4, लास्ट वाला अंक है 6, एक को यहां जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो आंसर क्या आएगा 1764। दूसरा तरीका 42 का स्क्वायर। मैंने कहा था कि एग्जैक्ट बनाने के लिए 42 कितने के आसपास है, 40 के आसपास है। इसका मतलब यहाँ तो -2 और यहाँ +2। मैंने कहा था ना जितने माइनस उतने ही प्लस, है ना। और जो भी नंबर है उतने का स्क्वायर करना पड़ता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें 42 में से 2 गए तो 40 और 42 में 2 जोड़े तो 44, क्लियर है। मैंने कहा था जीरो, डबल जीरो हो, सिंगल जीरो हो, जीरो हमेशा हटानी है आपको। तो अब सॉल्व कर लेंगे। 4 चौक 16, 6, 4 चौक 16 और 1 17, और इसको यहां ले लो तो उत्तर आ जाएगा 1764। देखिए दोस्तों अगला एग्जांपल ले रहा हूं मैं 65 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। मैंने कहा था आखिरी अंक को लेना है 5, बचे कुचे को इसमें जोड़ना है 62, फिर आखिरी अंक को लेना है, बचे कुचे को यहां जोड़ना है। तो उत्तर कितना आएगा 42 25 आएगा, ठीक है।
अब दूसरा तरीका वही जो मैंने बताया था 65 का स्क्वायर, मैंने कहा था कितने के आसपास है ये देखना है, तो यहाँ पर तो -5 है और यहाँ +5 है, ऐसा ही कर रहा हूँ ना, वही तरीका देख लो। 5 25, मैंने कहा था जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर लिखना पड़ता है, 5 का स्क्वायर 25 है ना। और यहाँ पर देखो बेटा 60 आएगा 5 घटाने पर, और यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ 70 आएगा, मैंने कहा था 0 हटा दो, यही बात थी अपनी, याद है। अब यहाँ पर 0 7 6 42, अब यहाँ पर एक एक अंक के हिसाब से लेना है आपको, 5 2 को यहाँ लाना है, ठीक है, 2 को जोड़ना है इसमें यहाँ पर, तो 2 2 4, तो उत्तर आएगा 42 25। देखिए दोस्तों अगला एग्जांपल ले रहा हूँ 78 का स्क्वायर, तो पहला वाला तरीका वही a स्क्वायर b स्क्वायर 2b 7 8 56 का डबल 112, मैंने कहा था लास्ट वाले नंबर को आपको लेना है, 4 लास्ट वाले अंक को लेना है, और जो रह जाए उसमें जोड़ दो, तो कितना आ गया ये 118, फिर 8 को लेना है, फिर इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा ये 60, तो उत्तर कितना आएगा 60 84। अब दूसरा तरीका देखो 78 का स्क्वायर, तरीका बताया था कितने के आसपास है ये। अब देखो ये 80 के आसपास है ना, या फिर इसको 70 के आसपास कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे कर लो, आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, या तो कम पे कर लो या ज़्यादा पे कर लो, ठीक है, आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसको 80 के आसपास कर रहा हूं, तो 80 के आसपास करने के लिए बेटा यहां तो +2 करना पड़ेगा, आ रही बात समझ में, और यहां पर क्या करना पड़ेगा -2 करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो मैंने कहा था जितने ले रहे हैं उतने लेंगे, आपको 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 4 होता है, क्लियर है। अब इसके बाद में यहां पर +2 करेंगे तो 80, और -2 करेंगे तो 76, ठीक है। अब 0 को हटा दो, मैंने कहा था 8 6 48, और 7 8 56, और 4 60, 4 8 0 6, तो कितना उत्तर आएगा 60 84। अब रुको, अभी इसमें इसको यहां तो मैंने बताया था +2 और कैसे -2 से, अब जरा देखते हैं कि +8 और -8 पे कोई फर्क पड़ना है, तो देखो एक बार 78 का स्क्वायर है, यहां पर इसको -8 कर सकते हो, यहां +8 कर सकते हो, क्लियर है। अब 8 का 64, सही है। अब देखो यहां -8 करेंगे तो 70 आएगा, और +8 करेंगे तो 8 और 8 16, यानी 86 आएगा, सही है। और अब 0 हटा दो, 7 6 42, 8 7 56, और 4 कितना 60, 4 को यहां ले लो, 6 को कैरी में छोड़ दो यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, और कितना आएगा 60 84। तो आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको देखना है कि आसान कौन सा रहेगा। देखिए भाई 98 का स्क्वायर, ठीक है। अब वही 9 9 81, 8 8 64, 9 8 72, 72 का डबल होगा 144, ठीक है। मैंने कहा था आखिरी अंक को लेना है, 4 लिया, 6 को यहाँ ले आया मैं, तो कितना हो गया ये 150 हो गया। आखिरी अंक को लो, 15 को यहाँ जोड़ो, तो कितना आ गया 9604, ठीक है। दूसरा तरीका 98 का स्क्वायर माइनस एक तो भैया +2 और एक कितना -2, है ना, 100 करने के लिए, सही है। अब सुनो, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4, है ना, और यहाँ पर 100 और -2 करें तो कितना आएगा 96 आएगा, क्लियर है। और मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पर 0 जो जितनी भी आए उनको हटा दो, तो कितनी 0 आ रही हैं, 00 आ रही है, हटा दीजिए। अब यहाँ पर कितना आ गया, ये 96 आ गया, ठीक है। अब एक चीज मेरी बात याद रखिए कि जब 00 है तो वहां भी डबल लेने पड़ेंगे अंक, सिंगल 0 होती तो वहां भी सिंगल अंक लेना पड़ता, यानी 2 के स्क्वायर को मैं 04 लिख सकता हूं ना। देखो मेरी बात सुन लो, यहां सिंगल 0 आ रही थी पहले तो मैं सिंगल डिजिट ले जा करता था, यहां 00 आ रही है, डबल डिजिट लेनी पड़ेगी, पर लिखा तो सिंगल डिजिट ये 4, तो 4 को मैं 04 लिख सकता हूं ना, तो इसलिए उत्तर क्या आएगा 9604, ये आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 3 डिजिट के स्क्वायर आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अभी तक 2 डिजिट के सीखे थे, 3 डिजिट का स्क्वायर सिखाता हूँ। जैसे
912 का स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करना है अपन को। अब हमने पढ़ा था, याद है आपको क्या बताया था मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या बताया था 2ab, याद है? उसी पैटर्न पे मैं सॉल्व करूंगा इसको। क्लियर है? तो यहां पर यार एक प्रॉब्लम है कि पहले तो अंक 2 थे, टेंशन नहीं थी, अब अंक कितने आ गए 3। तो इसको हमेशा जोड़े बनाओ तुम। जोड़े कैसे बनाओगे? जोड़े बनाओगे कि जो छोटा नंबर है उसके हिसाब से जोड़े बनाओगे आप। कैसे? अब ये 92 इन दोनों 91 ले लें तो 91 का स्क्वायर बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, तो इसलिए 91 मत लो आप, इसको 12 ले लो, इसको a मान लो और 12 को क्या मान लो, b मान लो। आपको हमेशा इसके टुकड़े करने, चाहे तो आगे लेके चाहे पीछे लेके, वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे कर लो। और लेना हमेशा छोटा वाला है आपको। अंक छोटे में कैसे अपन ले सकते हैं, तो देखिए कैसे, a स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ठीक है, 2ab 9 12 2ab, क्लियर है, और b स्क्वायर 12 का स्क्वायर, सही है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और यहां से 12 नंबर 108, 108 का डबल 216, यहां से आ गया 216, और यहां पर 9 का जो स्क्वायर है वो कितना है 81। अब एक चीज याद रखना कि लास्ट में अगर डबल का जोड़ा ले रहे हो तो 2-2 के हिसाब से आपको संख्याएं उतारनी पड़ेंगी उत्तर के लिए, और एक अंक ले रहे हो लास्ट में तो 1-1 के हिसाब से उतारना पड़ेगा। बस इस चीज का आप ध्यान रखना। कैसे? लास्ट में डबल अंकों का जोड़ा लिया है तो यहां भी डबल डबल अंक के हिसाब से आपको उतारने पड़ेंगे आंसर के लिए, और सिंगल अंक ले रहे थे अपन तो सिंगल के हिसाब से उतारने। तो यहाँ डबल के हिसाब से जोड़ा ले रहे हैं तो डबल लेना पड़ेगा, मतलब 4 लेना पड़ेगा। पहले एक को यहाँ जोड़ दो तो 217, फिर डबल में ही लेना है, जब लास्ट में डबल तो डबल ही में यहाँ संख्या लेनी पड़ेगी आपको 17, और 2 यहाँ जोड़ दो तो कितना आएगा ये 83, 17 44, ये होगा 912 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, 912 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी वाली विधि से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका मन है कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया था कि कितने के आसपास है वो देखना पड़ता है, तो बेटा 900 के आसपास है तो +12 या -12, सही है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, वही तरीका है, वही तरीका चल रहा है। और यहां 12, अगर इसमें से अगर आप 12 देखो, यहाँ -12 और यहाँ पर +12, अगर 12 घटाओगे 912 में से कितना आएगा भाई 900 आएगा, और 12 जोड़ दोगे तो 12 12 24, यानी 924। मैंने क्या समझाया था कि डबल जीरो लिखिए, सिंगल जीरो लिखिए, जितनी भी जीरो लिखी है काट दो। फर्क क्या होता है कि सिंगल जीरो होती है तो 1-1 के हिसाब से अंक उठाने पड़ते हैं उत्तर के लिए, और डबल जीरो होंगी तो 2-2 के हिसाब से उठाने पड़ेंगे। बात वही है, क्लियर है। तो यहां पर डबल जीरो 2-2 के हिसाब से अंक उठाने, इनका गुणा कर दो, 9 चौक 36, 6 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 9 नाम 81 और 2 83। अब जोड़े के हिसाब से उठाना है आपको, वही 44, एक को यहां जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 83 17, फिर 17 को उठा लीजिए, फिर 83 को उठा लीजिए, 83 17 44। देखिए दोस्तों, यहां पर है 187 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कहा था जब 3 डिजिट की कोई भी संख्या आती है तो आपको ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर जोड़े बनाने हैं आपको, है ना। और जोड़े एक तो 2 अंकों का, एक 1 अंकों का। अब देखो 87 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप जानते ही हो, तो 18 का स्क्वायर ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर इसको a मान लो और इसको b मान लो, क्लियर है। तो a स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और b स्क्वायर 7 7 49, ठीक है। तो देखो 18 गुणा 7 करेंगे तो 126, और 126 का डबल करते हैं तो कितना आएगा 252। मैंने बताया था कि जब लास्ट में आप एक अंक ले रहे हैं तो आंसर में भी 1-1 अंक के हिसाब से आपको उत्तर निकालना पड़ेगा, और जोड़े के हिसाब से 2-2 अंक ले रहे हो लास्ट में तो 2-2 अंक उत्तर में लिखने पड़ते हैं। ये बात बताई थी ना मैंने। तो यहाँ लास्ट में 1 अंक है तो 1-1 अंक से हिसाब से उठाओगे, तो 9 लिखा मैंने, यहाँ 4 जोड़ा 256, फिर यहाँ 6, 25 को यहाँ जोड़ोगे तो 9 4 3 3 4 9 6 9, ये आएगा 187 का स्क्वायर। देखिए भाई, यहाँ पर 187 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, एक तो प्लस के 13 ले सकते हैं और एक -13 ले सकते हैं, सही है भाई। तो यहाँ 13 का स्क्वायर होता है 169, और यहाँ +13 करें तो ये 190 आ जाएगा, ठीक है।
190 आ जाएगा, नहीं 190 नहीं 200, 13 करने पर कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा, यहाँ 200 आ जाएगा और प्लस 13 करें, माइनस 13 करें इसमें से, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7 और 1, 174 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बताया था जितनी भी जीरो हो उनको काट दीजिए, और डबल जीरो हो तो 2-2 अंक उठाने, सिंगल जीरो होती तो 1-1 अंक उठाते, यही बात थी ना अपनी। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 1 दूनी 2 और 1 3। ठीक है भाई, यहाँ पर 2-2 अंक के हिसाब से उठाने, डबल जीरो में 69, एक को यहाँ जोड़ेंगे अपन 349, फिर 49 और यहाँ ले लेंगे अपन 3, तो ये आंसर आएगा अपना। देखिए दोस्तों 817 का स्क्वायर हमें पता करना है। अब यहाँ पर जोड़े बनाने हैं आपको ए और बी के, तो यहाँ इसको तो मान लो 20 17 को, इसको क्या मान लो ए, है ना, 8 8 64 और 17 का स्क्वायर होता है कितना 289 और 17 8 136 और 136 का डबल 272। मैंने कहा था कि लास्ट में अगर डबल अंक है तो डबल अंकों के हिसाब से आपको उत्तर निकालना है, 2-2 अंक लेते हुए, और लास्ट में अगर सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट के हिसाब से आपको आंसर लेना है। डबल डिजिट है, यहाँ 89 लिखोगे पहले, 2 को इधर ऐड करोगे 274, 74, 2 को यहाँ ऐड करोगे 66, तो 66, 74 और 89, ये होगा 817 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 817 का स्क्वायर है, यहाँ पर -17 और एक ये +17, 17 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 289 होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर -17 किया तो 800 आ गया, और +17 करें तो 834 ये आएगा। डबल जीरो है, डबल जीरो मैंने कहा था जीरो जितनी भी हो काट दो, डबल जीरो तो 2-2 अंक डिजिट, दोनों डिजिट के हिसाब से आपको आंसर में लेना पड़ेगा। सिंगल जीरो होती तो सिंगल डिजिट के हिसाब से आंसर लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32 का 2 3 और 8 तिया 24 और 3 27 और 8 8 64 और 2 64 और 2 66। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 89, 2 को यहाँ ले लेंगे और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 74 और आगे कितना लेना है 66, 66, 74 और 89, ये आंसर आएगा इसका। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको a मान लो और इस 9 को मान लो b। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 9 का 81 होता है, 25 नंबर होते हैं आपके 225 और 225 का डबल कितना हो गया 450। ठीक है, यहाँ सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट के हिसाब से आंसर लेना है, डबल डिजिट होती डबल डिजिट के हिसाब से उठा के फिर आंसर लेते, सिंगल डिजिट है सिंगल डिजिट के हिसाब से चलना है। और यहाँ पर 8 5 5 4 5 8, यहाँ पे 8 45 को अगर ऐड करें तो 0 7 6 6 7 0 8 1, ये आंसर आएगा 259 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पर 259 का स्क्वायर है, 259 के स्क्वायर का मतलब है +41 और -41। ठीक है, 41 का स्क्वायर होता है 1681 और यहाँ पे आपको +41 करें तो 300 आ जाएगा, -41 करें तो 812। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा था जीरो जितनी भी लिखें काट दो, डबल जीरो है तो 2-2 डिजिट के हिसाब से उठाना आंसर के लिए, तो 8 तिया 24 का 4, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6। क्लियर है, ये आएगा यहाँ पर 654 और यहाँ पर डबल डिजिट के हिसाब से उठाना है आपको 81, 16 यहाँ ऐड कर लेंगे तो 0 7 6 7 0 और 81, ये आंसर आएगा। देखिए दोस्तों वैसे तो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स के लिए बच्चों के बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर मैथमेटिक्स भी आप शुरू करिए, आप जो समझाते हैं हमें बहुत बढ़िया लगता है। इसलिए मैथ के मैं थोड़ी बहुत मेहनत, इन दिनों देखो लॉकडाउन है तो मैं थोड़ी बहुत मेहनत जो कर पा रहा हूँ उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, अभी तक हमने 2 डिजिट के स्क्वायर देखे थे और 3 डिजिट के स्क्वायर देखे थे। अब मैं बता दूँ आपको कि एग्जाम के पर्पस अगर देखा जाए तो एग्जाम में या तो 2 डिजिट का स्क्वायर आता है या 3 डिजिट का आता है। ठीक है, 4 डिजिट का स्क्वायर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, पर फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं साहब 4 डिजिट का स्क्वायर की भी ट्रिक हमें बताओ तो देखो मैं ये भी 4 डिजिट का स्क्वायर भी बहुत आसान होता है। तरीका क्या है, सीखें। 1112 का स्क्वायर, क्लियर है, तो तरीका वही है, a² b² 2ab। ठीक है, तो इसको a मान लो
और इसको क्या मान लो, b मान लो। तो देखो वही तरीका है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 2ab, 11 दूनी 11 का 12 से गुणा किया 132, 132 का डबल 264। ठीक है, मैंने कहा था लास्ट में अगर यार 2 डिजिट के हिसाब से, तो 2 डिजिट के हिसाब से आंसर लेना है। तो यहाँ पर 44 और 1 को यहाँ ऐड करेंगे 265, 65, 2 को यहाँ ऐड करेंगे 123, 65, 44, ये आंसर आएगा इसका। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2122 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो तरीका वही है, ए स्क्वायर 441, बी स्क्वायर 484 और 21 गुणा 22 करेंगे तो 462, और 462 का डबल करोगे तो 924। ठीक है, अब यहाँ जोड़े के हिसाब से उठाना है, 84, 4 ऐड कर लीजिए यहाँ, तो 9, 2, 8, फिर 28 और 9 को यहाँ ऐड कर लीजिए तो 054, 45, 0, 28, 84, ये आंसर आएगा।